बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाय, मैं हूँ ज्योति ठाकुर। सो आफ्टरनून का टाइम है। मॉर्निंग का मैं शूट नहीं कर पाई, कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से। सो अभी हम जा रहे हैं अपनी वेन्यू ब्राइड के पास, बिकॉज उन्होंने पहले सैलून में आना था, बट कुछ सम रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाए। तो इसी वजह से हम अब उनके वेन्यू पे जा रहे हैं। तो आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हम कहाँ पे गए, कैसे कैसे गए, वो सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। और मेरे साथ मेरी टीम भी जा रही है। पल्लू हाय कर दो। सो हम लोग जा रहे हैं, आप भी साथ में बने रहिए। तो चलो। बहुत अच्छी जगह है ये। मैं तो इस जगह की फ़ैन हूँ। अगर आप लोगों को भी पता है तो बताना ये कौन सी जगह है। हम लोग यहाँ पे मस्ती भी कर रहे थे, थोड़ा सा रुक के ब्रेक लिया था। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं हर बार जाती हूँ इस रोड पे, तो यहाँ पे हम लोग ज़रूर रुकते हैं और एक हल्का सा फ़ोटो शूट करते हैं। तो हमें तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे शूट करवा के। तो आप लोग भी बताना, अगर आप इस जगह के बारे में जानते हो तो मुझे बताना कि कौन सी जगह है ये। सो चलते हैं अब अपनी जर्नी पे, अपनी ब्राइड के पास। सो चलें। बस अब हम अबाउट टू रीच हैं। ब्राइडल का घर मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है, बस थोड़ी दूर है। अप्रोक्स 5 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे दिखाते हैं हम आपको उनके घर की लोकेशन। ये हम लोग उनके घर के पास पहुँच गए हैं। तो अब हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं। सो चलिए, आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। दिखाना तो मैंने आपको पूरी वेडिंग का सारा वो दिखाना था, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था, बिकॉज़ शाम को हमारी ब्राइड वेट कर रही थी। और ये आ गई हमारी ब्राइड। हम इनका CTM शुरू कर रहे हैं, मेकअप के लिए इनकी स्किन को प्रिपेयर कर रहे हैं। स्किन प्रिपेयर हो जाएगी तो अब उसके बाद हम इनका मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने आई मेकअप स्टार्ट किया। ये मैं आई मेकअप कर रही हूँ, देखते रहिए, बने रहिए, आपको भी धीरे धीरे पता लगता रहेगा। ये आईज मेकअप हो रहा है। ये मस्कारा लगा रही हूँ मैं। और ये इनका एयर ब्रश मेकअप था, तो उसके साथ में इनका मेकअप कर रही थी, एयर ब्रश मेकअप। तो बहुत क्लियरिटी आती है एयर ब्रश के साथ। अदर्स मेकअप के अकॉर्डिंग एयर ब्रश बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये मैं फाइनल टचअप दे रही थी इनको। ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुके थे, बट आपको पता ही है कि एक टचअप देना बहुत ज़रूरी है फाइनल। तो ये मैं हल्का हल्का सा फाइनल टचअप दे रही थी हर चीज़ पे। तो बने रहिए, ये लास्ट टचअप हो रहा है, देखते रहिए, आप भी बने रहिए हमारे साथ। और ये अब यहाँ पे जाके हमें एक दिक्कत का सामना करना पड़ा, बिकॉज़ हम लोग अपनी लाइटिंग लेके नहीं गए हुए थे। तो घर पे आपको पता ही है, प्रॉपर सेटअप नहीं होता है, सिटिंग प्लेस ठीक नहीं होता है, लाइटिंग की दिक्कत आती है। तो हमने लाइटिंग का बहुत वो किया, दिक्कत महसूस की। तो अब देखिए, हम इन्हें ज्वेलरी वेयर करवा रहे हैं। ये हमारी ब्राइड रेडी हो चुकी है। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। इनका लहंगा भी बहुत अच्छा था। ज्वेलरी इन्होंने हमारे यहाँ से बाय की थी। और ये इनकी सिस्टर हैं, ये भी मेरी स्टाफ ने इनको रेडी किया था। ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों। ज्वेलरी तो इतनी प्यारी लग रही थी जैसे कि इन्हीं के लिए बनी है।
मतलब हर चीज़ इन पे बिल्कुल सेट बैठ गई थी। और ये मैं इनको चुन्नी लगा रही हूँ। एक ब्राइडल के लिए बहुत बड़ा डे होता है ये। आई विश कि ये अपनी लाइफ में खुश रहें, अच्छे रहें और अपनी जर्नी को खुशी से आगे बढ़ाएं। ये हमने थोड़ा सा नाइट थीम में शूट करने की कोशिश की थी। बहुत अच्छी पिक्स आई हैं नाइट थीम में भी। और ये हम लोग इनको थोड़ा शूट के उस पर, ये आप देख रहे होंगे ब्राइडल को हम लोग थोड़ा सा बिज़ी रख रहे थे शूट करवाने में, बिकॉज़ ये थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे अपनी वेडिंग को लेके। आई नो एक एज ए गर्ल मैं भी समझ सकती हूँ कि बहुत इमोशनल डे होता है। एक तरफ खुशी भी होती है, एक तरफ अपने फैमिली को छोड़ने का गम भी होता है, बट ठीक है, इट्स ओके सब। और मैं यही प्रे करूँगी कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। सो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्राइड के पास, जो कि बहुत टाइम से हमारा वेट कर रहे थे सैलून में। तो एक्चुअली हम लोग भी बहुत लेट हो गए थे, वहाँ से निकलते निकलते ट्रैफिक में फंस गए थे। तो चलिए चलते हैं अब। जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हमारे साथ साथ ही ब्राइड भी पहुँच चुकी थी। तो ये हमारे ब्राइड हैं। अब इनका हम लोग सीटीएम शुरू कर रहे हैं। टाइम कम था और हमने इनको कम टाइम में पूरा अच्छे से रेडी करना था। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो हमने कॉफ़ी को एंजॉय किया। तो ये कॉफ़ी बहुत अच्छी कॉफ़ी थी। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी थी मेरी लाइफ में। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों बेस्ट थी मेरे लिए। मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगी कि ये बहुत टेस्टी कॉफ़ी थी। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसी कॉफ़ी पी। ये मेरी ब्राइड भी इंजॉय कर रही है कॉफ़ी, बिकॉज़ ठंड बहुत थी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ये हम इनका हेयर स्टाइल कर रहे थे। मेकअप हमारा फिनिश हो चुका था। ये साथ ही साथ हम लोग इनकी हेयर स्टाइलिंग कर रहे थे। और बात करूँ एक ब्राइड को अच्छा मेकअप देने की, तो अच्छे मेकअप के लिए 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। बट होपफुली हमारा काम ठीक था। हमने इनको बहुत कम टाइम में इनको जैसे ही हमने हेयर स्टाइल फिनिश किया, उसके बाद इनकी मांग टिक्के के साथ माथा पट्टी थी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि सिंगल वेयर करते हैं। तो जब मैंने इनको सिंगल लगा के दिखाया तो इनको भी बहुत अच्छा लगा और इनका हेयर स्टाइल फेस दोनों खिल उठा। तो इसके बाद ये भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि इन्हें भी ठीक नहीं लग रहा था माथा पट्टी के साथ। तो ये हमारी ब्राइड रेडी हो चुकी है, बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरी ब्राइड को एक सोबर सा मेकअप चाहिए था, जो कि मैंने उनकी चॉइस के हिसाब से कर दिया था और वो बहुत खुश हुई थी। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि ये मेरे काम को देख के बहुत खुश थे। तो वो टाइम मैं कैप्चर नहीं कर पाई, मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाई मैं, बिकॉज़ टाइम कम था, इन्होंने निकलना था। तो हम लोग फटाफट इनको रेडी कर रहे थे, सब कुछ इनका काम क्लियर कर रहे थे। तो आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत खुश थे। इनको बार बार कॉल्स आ रही थी कि आप कब निकल रहे हो, कब निकल रहे हो। बेचारे बस जाने के उस पे थे। तो बहुत कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जैसे जैसे मुझे टाइम लगता गया वैसे वैसे मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डाली हैं, इसमें ऐड की हैं, वो आप देख ही रहे होंगे। ये इनका हल्का सा फ़ोटो शूट चल रहा है, ये हम इनका शूट कर रहे हैं। ये बहुत खुश थे। और हाँ, एक मैं बात अपनी सभी अपकमिंग ब्राइड्स के लिए बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना लहंगा और ज्वेलरी एक बार शादी से पहले एक बार वेयर करके ज़रूर देख लें, क्योंकि ये अपने लहंगे के साथ कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि इन्होंने पहले ट्राई नहीं किया था, डायरेक्ट लेके सीधा इधर ले आए थे और इनको बार बार अपने लहंगे के साथ प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। हमने अपनी तरफ से इनका पूरा सब कुछ सेट कर दिया था। बाकी अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैं इनके साथ अपना वीडियो क्लिप बना रही थी और ये इनकी सिस्टर थी, इनके साथ आए थे हमारे यहाँ पे। मेकअप नहीं लिया था इन्होंने हमसे, बट साड़ी वाड़ी का यहीं से इन्होंने वो किया। मैं इन्हें भी इनकी अपकमिंग लाइफ के लिए, अपकमिंग फ्यूचर के लिए गुड विशेस देती हूँ कि अपनी लाइफ में खुश रहें, हमेशा खुश रहें।
सो हो गया आज का दिन भी ख़त्म और ये मेरी लास्ट ब्राइड जा चुकी है। इनकी मैं फ़ोटो और वीडियोस आपने देखी होंगी, मैंने वीडियो में दिखाई है आपको। तो आज का दिन भी ख़त्म होता है हमारा। अप्रोक्स रात के 11:30 बज चुके हैं और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।